माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की परीक्षा 2020-21 के लिए संशोधित पाठ्यक्रमों की हम चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आइए चर्चा करते हैं विषय संस्कृतम की। इसका विषय कोड है 7171, तृतीय भाषा, कक्षा 10वीं। परीक्षा जो होगी आपकी सैद्धांतिक, उसका समय है 3.25 घंटे। प्रश्न पत्र के लिए जो अंक दिए गए हैं वह हैं 80 निर्धारित अंक हैं। 20-17 अंक विद्यालय से भेजे जाएंगे, तो इस प्रकार से पूर्णांक हो जाएंगे 100। अब अधिगम क्षेत्र के अनुसार अंक भार दिए गए हैं। पहला है पठितावबोधनम, 27 अंक का। पठितावबोधनम का अर्थ है जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है, पढ़े हुए गद्य भाग पद्य भाग में से आपको दिया जाएगा, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 27 अंक के क्वेश्चंस होंगे। इसके बाद है अपठितावबोधनम। अपठितावबोधनम यानी जो आपने नहीं पढ़े हुए हैं, जो पैराग्राफ आपने नहीं पढ़े हुए हैं, वो पैराग्राफ आएंगे और उसमें से 10 अंकों के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो शीर्षक से रिलेटेड होंगे कि सबसे पहले तो आप जो दिया गया है आपका गद्य खंड या पद्य, जो आपका एक दिया गया है पैराग्राफ, उसका शीर्षक बताइए। और उसके अलावा कुछ व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे, कुछ प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित होंगे। तो इस प्रकार से 27 और 10 37 अंक के पठितावबोधनम और अपठितावबोधनम जो पैराग्राफ दिए जाएंगे उसमें से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तीसरा है व्याकरणम। व्याकरण के 25 अंक के प्रश्न उत्तर आएंगे। और रचनात्मक कार्यम, रचनात्मक कार्य के 18 अंक के प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से ये 80 अंक का अंक भार हो जाता है। पुस्तक का नाम है स्पंदना, जो आपकी चलती है। अध्याय एवं विषय वस्तु। पठितावबोधन किन किन पाठों में से पूछा जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम, यानी पहला और दूसरा पाठ नहीं पूछा जाएगा। पठितावबोधन में पहला और दूसरा पाठ नहीं पूछा जाएगा, सीधा तीसरा पाठ है। तीसरे पाठ में से आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे। चतुर्थ पाठ है जृंभस्व सिंह दंतास्ते गणेश्य। छठा पाठ है महाराणा प्रताप। अष्टम पाठ है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। दशम पाठ है सुभाषित रत्नानी। एकादश पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम। द्वादश पाठ है मरु सौंदर्यम। त्रयोदश पाठ है महाराजा सूर्यमल विजयते। और पंचदश पाठ है आचार्योपदेश है। तो ये कुल पाठ हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पाठ। टोटल 15 पाठों में से 9 पाठों में से पठितावबोधन के जो पैराग्राफ है वो दिए जाएंगे और आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। अब इसके बाद आता है अपठितावबोधन। एक सरल गद्यांश आपको दिया जाएगा, जिसमें से सबसे पहले पूछा जाएगा कि इस गद्यांश का शीर्षक दीजिए, जो 1 अंक का होगा। उसके बाद संस्कृत माध्यमेन प्रश्नोत्तराणि, संस्कृत में ही प्रश्न दिए जाएंगे और संस्कृत में ही आपको उत्तर देने होंगे, और वो भी आपको सरल गद्यांश में से छांट कर देने होंगे। तो ये 5 प्रश्न दिए जाएंगे। फिर अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम इत्यनेन अभिप्रेतम अस्ति वाक्येषु कर्ती क्रिया पद चयनम। कर्ता और क्रिया का चयन करना, ये आपसे पूछा जाएगा। कर्तृ क्रियान्विति। इसके अलावा विशेषण विशेष्यान्विति, यानी विशेषण आदि के संबंध में पूछा जाएगा, कर्ता के बारे में पूछा जाएगा। तो ये सब बातें जो है वो मैंने अलग अलग वीडियोस में बताई हुई हैं, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है व्याकरणम। व्याकरण में आपसे संधि पूछी जाएगी। विसर्ग संधि, विसर्गस्य उत्वम रुत्वम लोपः, विसर्ग स्थाने श श स, ये 4 अंक का आएगा। देखिए विसर्ग संधि में क्या होता है कि जहां पर विसर्ग होती है वहां विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता है, ऊ हो जाता है, ऊ को रू बन जाता है। और
विसर्ग का कई स्थानों पर लोप हो जाता है, यानी विसर्ग हटा दी जाती है, और कई स्थानों पर विसर्ग के स्थान पर श बन जाता है, श बन जाता है और स बन जाता है। ये 3 प्रकार के श का परिवर्तन हो जाता है। ये किस प्रकार से होता है, संधि प्रकरण में आप इसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो दिया हुआ है मैंने। अब है समास। समास में अव्ययी भाव समास। वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह, विग्रह पदानाम च समास। समास से रिलेटेड 2 ही प्रकार के प्रश्न आते हैं कि जो विग्रह दे रखा होता है, समास विग्रह, उनका समास करके बताइए, और समास सामासिक पद जो दे रखा है उसका विग्रह करके बताइए। ये आपके 3 अंकों के आएंगे। अब इसमें अव्ययी भाव समास ही आएगा, इसके अलावा जो और 4-5 समास हैं वो नहीं आएंगे। कारकानी, कारकों में उपपद विभक्ति नाम प्रयोगा तेषाम सामान्य नियमानाम परिचयश्च। उपपद विभक्तियों का प्रयोग और उनका सामान्य परिचय, और सामान्य नियम जो विभक्तियों के हैं, कारकों के, वो पूछे जाएंगे। 3 अंक के होंगे। कारक संबंधी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, बाकी अभी और भी जो बाकी वीडियो हैं वो भी आगे मैं आपको सेंड करूंगी। प्रत्यय है, प्रत्यय से रिलेटेड है कृदंत प्रत्यय में क्षत्रिय और शानच प्रत्यय, और तद्धित प्रत्यय मतुप, इन और ठन, ये प्रत्यय आपके आएंगे। ये संशोधित पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं। व्याकरण में प्रत्यय के बाद प्रत्यय 4 अंकों के होंगे। इसके बाद है अव्यय पदानी। अव्यय पद कौन से पूछे जाएंगे? पाठ्य पुस्तके कथायाम अनुच्छेदे संवादे पद्ये व अव्ययानाम प्रयोग है। पाठ्य पुस्तक की कथाओं में, अनुच्छेद में, संवाद में, पद्य में जो अव्ययों का प्रयोग हुआ है उनके बारे में पूछा जाएगा। अव्यय कौन कौन से हैं? अपि, इति, इव, उच्चई, कदा, कुतः, नूनम, यत्, अत्र, तत्र, कुत्र, इदानीम, संप्रति, अधुना और बहि। अव्यय से संबंधित 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो इन अव्ययों से संबंधित आप एक एक वाक्य बनाकर अपनी कॉपी में लिख लीजिए और उसे याद कर लीजिए, क्योंकि वाक्य बनाने वाला प्रश्न दिया जाता है। तो अगर वाक्य बनाने को आते हैं तो आप जो बनाया हुआ वाक्य है, जो आपने याद कर रखा है, वो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा रिक्त स्थान दिए जाते हैं, रिक्त स्थान में अव्यय पद लिखना है, तो वो आप अपनी समझ के आधार पर लिख सकते हैं कि अव्ययों का क्या अर्थ है और वाक्य का क्या अर्थ है, बीच में कौन सा अव्यय फिट होगा, उस हिसाब से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। अब है वाच्य परिवर्तनम, लट लकारे। वाच्य परिवर्तन में लट लकार के बारे में पूछा जाएगा, यानी वर्तमान काल के बारे में पूछा जाएगा, जैसे राम है पठती, लट लकारे। अब है समय लेखनम। घटिका चित्र सहायेन अंकानाम स्थाने शब्द, 2 अंक का आएगा। घटिका समय लेखनम मैंने वीडियो दे रखा है आपको, आप देख सकते हैं। अशुद्धि संशोधनम। वाक्येषु लिंग विभक्ति वचन पुरुष लकार आधारित संयुक्त अशुद्धि संशोधन। वाक्य में संस्कृत में क्योंकि कारक इत्यादि सब वाक्य शब्दों के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, इसलिए संस्कृत भाषा बिल्कुल शुद्ध भाषा है। अगर कहीं कारकों के आधार पर कोई अशुद्धि है वाक्य में, लिंग के आधार पर अशुद्धि है, यानी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर, विभक्ति के आधार पर अशुद्धि है, वचन एकवचन बहुवचन, एकवचन द्विवचन बहुवचन के आधार पर अशुद्धि है, या लकारों के आधार पर, जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, आज्ञार्थक लोट लकार, प्रेरणार्थक जो लकार होती है, इनके आधार पर यदि कोई अशुद्धि है तो उसे आपको ठीक करनी है। अब है रचनात्मक कार्यम। कमपि विषयम स्वीकृत्य प्रार्थना पत्रम, आत्मीय जनानाम प्रति अनौपचारिक पत्रम। किसी विषय पर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है और अपने आत्मीय जन यानी आपके पारिवारिक सदस्यों के लिए, मित्रों के लिए एक अनौपचारिक पत्र लिखना है। अब है संकेत आधारित संवाद लेखनम। ये 6 अंक का आएगा। संकेत के आधार पर संवाद लिखना है आपको, यानी कि आपको कुछ शब्द दे दिए जाएंगे और कुछ वाक्य दिए जाएंगे जिनमें खाली स्थान होंगे। खाली स्थान में आपको वो शब्द भरने हैं। ये 6 अंक का होगा। इसके बाद है अनुवाद कार्यम। हिंदी भाषा या
दश वाक्येषु षड वाक्यानाम संस्कृत भाषया अनुवाद। अनुवाद को मैंने कई वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि आप हिंदी से संस्कृत भाषा में अनुवाद किस प्रकार से करेंगे। तो 10 वाक्य आपको दिए जाएंगे और 10 में से 6 वाक्यों का संस्कृत भाषा में आपको अनुवाद करना है और इसके अंक आपको मिलेंगे 6। तो ये है संस्कृत का पाठ्यक्रम। अब कुछ भाग जो स्पंदना में से हटाया गया है, चलिए उसकी चर्चा करते हैं। संस्कृत के पाठ्यक्रम में से, स्पंदना पुस्तक में से जो भाग हटाया गया है वह है पठितावबोधन में पहला पाठ, दूसरा पाठ, 5वां पाठ, 7वां पाठ, 9वां पाठ और 14वां पाठ। इसमें से पठितावबोधन यानी कि पैराग्राफ नहीं पूछे जाएंगे। अपठितावबोधन में संज्ञा स्थाने सर्वनाम प्रयोग है अथवा सर्वनाम स्थाने संज्ञा प्रयोग है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। पर्याय पदम, विलोम पदम व अनुसृत्य अनुच्छेदे तत्समानस्य अन्वेषणम, यानी पर्याय पद, विलोम पद इत्यादि आप जो अनुच्छेद में ढूंढकर लिखते थे वो नहीं पूछा जाएगा। और व्याकरण में स्वर संधि नहीं पूछी जाएगी। वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप, पर रूप संधि नहीं पूछी जाएगी। यानी स्वर संधि में आपके बाकी कौन सी रह गई? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि पूछ सकते हैं। यण संधि यण नहीं पूछी जाएगी। गुण संधि पूछ सकते हैं। दीर्घ संधि और गुण संधि पूछ सकते हैं। वृद्धि, यण, अयादि, पूर्व रूप और पर रूप संधि नहीं पूछी जाएगी। व्यंजन संधि में से परसवर्ण संधि नहीं पूछी जाएगी। मोनुस्वार है, मैं का अनुस्वार हो जाना नहीं पूछा जाएगा। जशत्वम नहीं पूछा जाएगा। वर्णानाम प्रथम अक्षराणाम स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तनम, जैसे सतजन, सज्जन, वर्णों के प्रथम अक्षर के स्थान पर तृतीय स्थान, जैसे तय का दय हो जाना, इस प्रकार से। तो ये वाला नहीं पूछा जाएगा आपको व्यंजन संधि में। समास में कर्मधारय समास नहीं पूछा जाएगा। द्वंद्व नहीं पूछा जाएगा। तो समास में आप देख सकते हैं बाकी जो समास बचे हुए हैं उनके बारे में पूछे जा सकता है, यानी अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुब्रीहि और संख्यावाची समास जो है द्विगु, उसके बारे में पूछा जा सकता है। प्रत्यय में कृदंत प्रत्यय में तव्यत और अनियर प्रत्यय नहीं पूछे जाएंगे। और तद्धित में त्वय और तल नहीं पूछे जाएंगे। स्त्री प्रत्यय टाप और नीप नहीं पूछे जाएंगे, जबकि ये सबसे सरल थे। तव्यत, अनियर, टाप, नीप प्रत्यय बहुत ही सरल थे, लेकिन ये नहीं पूछे जाएंगे। अब अव्यय पदों में पुरा, मा, इतस्ततः, यदा, कदा, तथा, यथा, विना, सहसा, श्वय, वृथा, कदापि, शनै, किम, यावत, तावत, ये सारे अव्यय पद नहीं पूछे जाएंगे। रचनात्मक कार्य में चित्र आधारित वर्णनम, यानी एक चित्र दे दिया जाता है और चित्र को देखकर आपको कुछ वाक्य लिखने होते हैं। ऊपर कुछ शब्द दिए हुए होते हैं, उन शब्दों के आधार पर आपको चित्र देखकर वाक्य लिखने होते हैं। इसमें ये नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है कथा क्रम संयोजनम, सुपरिचित। कथा नाम क्रम रहिता नाम षड वाक्या नाम क्रम पूर्वकम संयोजनम, यानी कथा एक कहानी जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, जितनी भी कहानियां हैं उनमें से कुछ वाक्य दिए गए होते हैं जिससे पूरी कथा का पता चलता है। लगभग 6 वाक्य होते हैं और पूरी कथा उन 6 वाक्यों में निहित होती है और उन 6 वाक्यों को हमें क्रम से लगाना होता है ताकि पूरी कथा शुरू से अंत तक हमें पता चल जाए। तो उसे हम कथा क्रम संयोजन कहते हैं। क्रम से हम वाक्यों को लगाते हैं। बड़ा ही सरल था, लेकिन ये अब नहीं पूछा जाएगा। तो ये वो भाग है जो कि नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा हमने संस्कृत के प्रश्न पत्र में जितने भी संशोधित भाग हैं उनकी चर्चा की और प्रश्न पत्र में जो पूछे जाएगा उसकी भी हमने चर्चा की। तो आप अपनी पुस्तक में निशान लगा लीजिए कि किस किस लेसन में से आपसे पैराग्राफ नहीं पूछा जाएगा, रचना में क्या नहीं पूछा जाएगा और व्याकरण में क्या नहीं पूछा जाएगा। उनके आगे आप क्रॉस लगा लीजिए ताकि आपको सुविधा रहे पढ़ने में। तो ये था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर
परीक्षा 2020 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम संस्कृत विषय का।